मेरी पिछली पोस्ट के बाद कई दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, ये बैच फ्लावर रेमेडीज़ क्या होती है जिसके बारे में तुमने पोस्ट करी थी। क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? क्या ये होम्योपैथिक दवा है? क्या ये कोई फ्लावर थेरेपी है? आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1886 में। एक ब्रिटिश चिकित्सक डॉक्टर एडवर्ड बाच, जिसके जन्म से ये कहानी शुरू होती है। एडवर्ड बाच ने अपने समय के डॉक्टरी चिकित्सा का अध्ययन किया और एक जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में वो उभर कर आए। उस अवधि के दौरान उन्होंने कई रोगियों की जांच करी और उपचार किया, और उस दौरान उन्हें यह समझ में आ गया कि व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है, उसकी इमोशनल स्टेट होती है, वे उसके शारीरिक लक्षणों को डायरेक्ट प्रभावित करती है। शुरुआत में उन्होंने यह जाना कि पेट में दर्द, सिर दर्द, नाक बहना, जुकाम, अल्सर जैसे रोग व्यक्ति की भावनात्मक अवस्थाएं यानी उसकी इमोशनल स्टेट्स इनसे पैदा होती है, जैसे डिप्रेशन, फियर्स, फोबिया, एंजाइटी इत्यादि। उन्हें यह एहसास हो गया था कि बीमारी के लक्षणों और सिम्टम का इलाज तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बीमारी की जड़ को खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। वो ये जानते थे कि वलेरियन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल आमतौर पर बेहोशी या मिर्गी के इलाज के लिए किया जाता है। डॉक्टर बैक उन उपचारों से भी वाकिफ थे जिसमें लहसुन, प्याज और फूलों के रस का उपयोग किया जाता था। उनको इन इलाजों में दिलचस्पी थी, और फिर एक दिन उन्होंने होम्योपैथी और फार्माकोलॉजी की पढ़ाई करने का साहसिक कदम उठाया। दोस्तों, साहसिक इसलिए क्योंकि ये थेरेपीज उस समय ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इनको कोई मानता भी नहीं था। उन्होंने अपना पूरा फोकस फूलों के अभ्यास पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और डॉक्टर बैक ने 12 फूलों के अर्क का एक पैकेज तैयार किया, जिसे उन्होंने 12 हीलर का नाम दिया। समय के साथ रिसर्च बढ़ती गई और फूल उसमें ऐड होते गए और उनकी संख्या आज 38 है। डॉक्टर बैच के इन फूलों के अर्क को आज हम बैच फ्लावर रेमेडीज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक फूल में एक विशिष्ट प्रकार के भावनात्मक विकार यानी इमोशनल इम्बैलेंस का इलाज करने की क्षमता है। प्रत्येक फूल में इमोशनल इम्बैलेंस हर शारीरिक बीमारी का कारण है। जब कोई इन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से क्रोनिकली या लंबे समय से पीड़ित होता है, तो बीमारी उसको आना बिल्कुल लाजमी है। और मज़े की बात तो ये है कि पीड़ित को खुद पता नहीं होता है कि वो पीड़ित है। उसे एहसास तब होता है जब बीमारी उसके शारीरिक स्तर पर उभर के आती है। डॉक्टर बैच ने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को 7 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है डर, दूसरा है असुरक्षा, तीसरा उदासीनता जिसे अपैथी कहते हैं, चौथा अकेलापन लोनलीनेस, अति संवेदनशीलता हाइपर सेंसिटिविटी, आशाहीनता निराशा होपलेसनेस, और आखिरी है ज़्यादा बेचैनी ओवर एंजाइटी। एक अच्छा हीलर हमेशा रोगी की वास्तविक परेशानी पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी भावनात्मक असंतुलन पर। भावनात्मक असंतुलन कई बीमारियों के मूल का कारण है, और बीमारियां इमोशनल लोचा को और खराब कर देती है। बहुत से लोग भय या साहस की कमी के कारण साधारण बुखार या अन्य किसी बीमारी के आराम से शिकार हो जाते हैं। भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति किसी भी चीज से निपट सकता है, क्योंकि वो निर्भय होता है। ही इज अ रैशनल पर्सन होता है। बैच फ्लावर रेमेडीज के उपचार से क्रोनिक डिजीज के उपचार में बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, पुराना दर्द है, कोई पुरानी सर्दी, पुरानी खांसी, चिंता, डिप्रेशन, घबराहट की समस्या, चक्कर आना, पेट की गैस, पेट में जलन, अल्सर, अस्थिरता, असंतुलन, याददाश्त में कमी, भ्रम, चर्म रोग, मधुमेह, सुस्ती, कमजोरी, दुर्बलता, अनिद्रा, शराब की लत, साइनसाइटिस, गला बैठना, एलर्जी, मुहासे, बर्न, भूख की कमी, बहुत ज़्यादा भूख लगना, मोटापा, रजोनिवृत्ति की समस्याएं। बीमारियों की सूची बहुत लंबी है, यह खत्म नहीं होगी। बस आप मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि हर बीमारी की जड़ हमारी सोच में है। जैसी सोच वैसा आहार विहार होगा, जैसा आहार विहार होगा वैसा रोग होगा। बैच फ्लावर्स को आप देसी भाषा में पुष्प औषधि कह सकते, फूलों की औषधि। उम्मीद है आपको बैच फ्लावर थेरेपी का
मोटा मोटे तौर पर मतलब समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम 7 इमोशनल स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और आपके साथ के लिए धन्यवाद। नमस्कार।